इसीलिए कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टके है मोल। बड़ा आदमी वो नहीं होता जो बड़ाई करता है, बड़ा आदमी वो नहीं होता जो बड़े बोल बोलता है, बड़ा आदमी वो होता है जो बड़े काम करता है। हीरा कभी मुख से कहता है कि मेरा लाख टके मोल है। जितना बड़ा होता जाएगा उसमें दीनता, अधीनता, गरीबी, नम्रता आती जाएगी। वो शांत चित्त होता चला जाएगा, उसके दिल में प्यार होगा, दूसरों के प्रति अच्छी भावना होगी, सबको सम्मान देगा, दया करेगा। जिसके दिल में ये चीज़ आ जाती है तो समझो कि उसने कुछ प्राप्त किया है, वो नाम का प्रेमी है, वो भक्ति करता है, वो प्रभु के मिलने के रास्ते पे चल पड़ा है। मंजिल को प्राप्त करना तो बहुत दूर है, बहुत टाइम लगता है, बहुत उस पर मंदे चंगे हालात गुजरते हैं। और आखिरी वक्त तक का कबीर साहब ने कही है कि ये मन इतना शैतान है कि गगन में चढ़े हुए को भी इंसान को गिरा देता है, देर नहीं करता। इसकी जो भी फेर में आ जाता है तो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन इंसान ऐसा है कि अपना ये नुकसान करके और ये सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। तो फकीर ने कहा कि बोला जी मैं देख के हैरान था कि आपने इतनी करनी की कि पत्थर की शिला पर निशान डाल दिए। तो इस बात में तो कोई संदेह नहीं कि आपने बड़ी कमाई की है। आप जो नमाज करते हो, दिन में कितनी बार करते होगे, तो मैंने ये देख के मन में सोचा कि आपकी तो सभी की सभी नमाज कबूल होगी होंगी, लेकिन ये जान के मुझे दुख हुआ कि आकाशवाणी हुई कि इनकी तो एक भी नमाज कबूल नहीं हुई। बोला मैं हैरान था ये बात सुन के। बोला कहने लगे, ने बोला चलो उनको ये तो ख्याल है मैं नमाज करता हूँ कबूल चाहे ना हो, उनकी तो ये बात करनी थी, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तेरी तो सभी नमाज कबूल हो गई, तेरी सभी नमाज कबूल हो गई। इसका कहने का तात्पर्य है जो इंसान करके भूल जाता है, डू गुड एंड फॉरगेट, भलाई करो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। उसके लिए ये इंतजार ना करो कि आपको इनाम मिलेगा, कोई तोहफा देगा। आपने अच्छा काम किया है, अच्छा करने की आदत डाली है, आपने किसी दूसरे का नहीं खुद का अच्छा किया है। कबीर नवे सो आपको और पर को नवे न कोय, घाल तराजू तोलिए नवे सो भारी होए। जो इंसान दूसरे के सामने नम्रता करता है, दीनता करता है, उसकी इज्जत सम्मान करता है, वो उसकी नहीं करता, वो खुद की करवाता है। अच्छा करने की जो इंसान आदत डाल लेता है उस इंसान की हमेशा इज्जत होगी। कुछ भी अगर उसके बदले में नहीं मिलता तो आत्मिक शांति मिलेगी, उसकी आत्मा उसको सबसे बड़ा इनाम देगी कि वो ये कह सकता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और जो कर्म करता है इंसान, बुरा करने वालों को परिणाम बुरा मिलता है, अच्छा करने वाले को परिणाम अच्छा ही मिलता है। तो कभी भी अच्छा करके ये ना सोचो कि तुम्हारा कोई बुरा हो जाएगा, नहीं होगा। किस प्रकार से नहीं होगा? बात थोड़ी है और तरह की, लेकिन शिक्षा के लिए बहुत अच्छी है। किसी जमाने में एक आदमी कमाई करने के लिए बाहर चला गया, क्योंकि हालात ऐसे थे, खाने पीने का भी उनका साधन नहीं था। घर में पत्नी और लड़की को छोड़ के बोला कि मैं विदेश जाता हूँ, वहाँ से कोई कमाई करके लाऊंगा और तुम्हारे लिए भेजता रहूँगा। पैदल के रास्ते होते थे, वो 8-10 साल तक वापस नहीं आया। पीछे से लड़की जवान होगी, उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, किसी का चक्की चूल्हा करती, झाड़ू पोछा करती या कपड़े धोती या कुछ ना कुछ करके वो रोजी रोटी कर लेती कि माँ बेटी वो दोनों रोटी खा लेती और अपना जीवन यापन करती रही। लड़की जवान हो गई। अब एक बार हालात ऐसे गुजरे, जब इंसान पर मुसीबत आती है तो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आती है। लेकिन हम भक्तों के लिए तो ये है कि ये परीक्षा की घड़ी होती है और वो सब पर गुजरती है। हालात से जो आदमी जैसे गुजरते हैं, उस हालात पर नज़र रख के अपनी नीयत
को खोटी नहीं करता, साफ रखता है और ईमानदारी से जो काम करता चला जाता है, तो प्रभु की मेहर और दृष्टि उस पर फिरती है और उसका बुरा वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। समय एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। तो फिर वो भी सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। दिन के बाद रात आने लग रही, रात के बाद फिर दिन निकलता है। ये तो नहीं ना कि रात आने के बाद हम ये पछतावा करें कि हाय रात क्यों आ गई और अब दिन नहीं निकलेगा। टाइम आने पे दिन जरूर अवश्य निकलेगा, लेकिन हमारी जल्दबाजी से नहीं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माड़ी सींचे जो घड़ा ऋतु आए फल होए। टाइम आने पर ही वो चीज होगी, हमारी जल्दी करने से कुछ नहीं होता। उसने 3-4 दिन तक बीमार रही, काम नहीं कर पाई, काम नहीं किया, किसी ने कुछ दिया नहीं। उनकी नौबत आ गई कि भूखे मरने लगे और उनकी ये हालात गुजरने लगे कि प्राण छूट जाएंगे। लड़की कहने लगी, माँ तू बीमार है, मैं लाचार हूं, मैं काम करती नहीं थी, आप किसी के घरों में काम करके लाती थी, लेकिन अब अगर खाना भी नहीं मिला तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। रोने लगी उसकी माँ कि बेटी हालात तो मेरे भी यही हैं, लेकिन करूं क्या। कहने लगी, अगर तू मुझे इजाज़त दे तो एक काम करूं मैं, कि मैंने आज तक ज़िंदगी में किया तो नहीं था, कि एक साहूकार का लड़का है, मुझे रोज़ाना बुलाता है, वो मैं सौदा करूं उसके साथ अपने तन का, अपना तन बेच के, और मैं कुछ अन्न और खाने के लिए सामान लेके आऊं। 2-4 बार तो कहा, लेकिन भूख इंसान को सब काम करा देती है, इंसान को हरा देती है भूख। और मजबूर आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर उसकी माँ ने कह दिया कि जा बेटी। वो लड़की गई साहूकार के घर और जाके कहने लगी कि रोज़ाना तू मुझे बुलाता था, लेकिन आज मैं खुद चल के आई हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो पहले। मैं और मेरी माँ दोनों भूखी हैं, हमें अनाज की ज़रूरत है, कुछ हमें अनाज दे दे, फिर जो तेरी इच्छा तमन्ना जो भी है अपनी पूरी कर लेना। इंसान का जब इंसान जागता है अंदर से, इंसान में अनेकों चीज़ भरी पड़ी है। यही इंसान राक्षस भी है और यही इंसान देवता भी है। जब ये बुरे काम करने पे आता है तो राक्षस बुद्धि होती है, राक्षस हो जाता है ये। लेकिन जब इसमें इंसानियत जागती है, ये देवताओं के तुल्य हो जाता है, नेक काम करता है। और यही इंसान जब भक्ति के रास्ते पर चल पड़ता है तो ये परमात्मा का ही रूप होके, उसका भक्त रूप होके ये सब नेक काम करता है, दूसरों की भलाई के काम करता है, कल्याण के काम करता है, नेकी के सिवाय कुछ नहीं करता। सब में ये परमात्मा का जहूर देखता है, एक समान जानता है, अपना सा जीव सबन का सोचता है। और परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो अपना सा जीव सबन को जानता है। कबीर साहब की वाणी में आया है ये, जो इंसान कुशब्द को सहता है, वाद विवाद को त्यागता है, उसको परमात्मा मिलने में देर नहीं लगती। कबीर साहब ने कही, सह कुशब्द वाद को त्यागे छोड़े गर्भ गुमाना, सत्य पुरुषता ही को मिलिए कहे कबीर सुजाना। कि उसको सत्पुरुष मिलता है, लेकिन उस लड़के के अंदर पहले जो राक्षस बुद्धि थी पलट गया एकदम। मजबूर इंसान को देख के, उस लड़की की मजबूरी को देख के उसके दिल में बात आई कि ये तो बहुत गलत बात है। कहने लगा कि मैं पहले जिस दृष्टि से तुझे देखता था वो मेरी दृष्टि नहीं रही आज। मैं तुझे बहन मानता हूं, और बहन के लिए भाई का ये फर्ज होता है, जैसा रावण का। रावण को दुष्ट मानते हो ना, बुरा मानते हो, लेकिन भाई हो तो रावण जैसा हो। उसकी बहन का नाक काटा था, अपना पूरा परिवार खपवा दिया बहन की इज्जत के लिए। आज अपनी बहन की इज्जत के लिए करता है क्या कोई? दुष्ट कहते हो ना, लेकिन भाई बने का रिश्ता देखो उसका। कहने लगा कि मैं आज से तेरा भाई हूं। उसने सामान लिया और कहने लगा कि चलो मैं घर खुद छोड़ के आऊंगा।
रात का टाइम है, अगर कोई किसी ने रास्ते में कोई बुरी हरकत की या कोई बुरी बात हुई तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि तू मेरी बहन है। इधर से तो ये बात होती है, उधर से उसका लड़की का पिता आ जाता है घर में उसका पिता आता है। उसकी घरवाली जब उसको देखती है, देख के कहने लगी, दुष्ट क्यों आया तू आज? बोला क्यों, क्या बात होगी, इतने दिन में आया, मैं जानता हूं कि दुखी हो तुम, मेरी भी मजबूरी थी। ने बोला कि अगर 2 दिन पहले आ जाता तो ये हालात तो नहीं होती। बोला क्यों? कि बोला कि आज लड़की अपना तन बेचने के लिए गई है, इस मजबूरी के लिए। हम भूखी मरते हुए ये हालत होगी कि आज उसको अपने तन का सौदा करना पड़ा रोटी के लिए। तो जानते हो क्या कहा उसने? उस आदमी ने अपनी छाती में हाथ मार के कहा कि ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं होया कि मेरी लड़की की कोई इज्जत ले ले। बोले कि तू ये क्या बात कहता है, वो तो आज काम हो चुका है। बोला जब मैंने अपनी जिंदगी में किसी का साथ बुरी दृष्टि से बुरा काम नहीं किया तो मेरी लड़की की इज्जत कौन ले लेगा? जो इंसान किसी का बुरा नहीं करता है उसका दूसरा बुरा नहीं करेगा। अगर कोई करना चाहेगा उसका परमात्मा उसका इष्ट नहीं करने देगा। लेकिन जो खुद ही नीच खींच में डूबे हुए हैं और वो फिर पुकार करते हैं कि जी मेरी इज्जत बचाना, तूने कितने की इज्जत खराब की है, तूने जब सोचा था क्या? वहां न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। ये तो हम अपने स्वार्थ के बस होके कह देते हैं ये गलत हुआ, ये झूठ हुआ, ये अन्याय हुआ। नहीं, उसके घर में न्याय है, न्यायकारी है परमात्मा। उसने कहा जब मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी लड़की के साथ कोई नहीं कर सकता। वो तो ये बात कहते ही इतनी देर में वो लड़का उसको लड़की को लेके आ गया। देखते ही उसकी माँ ने उसको बुलाया, बोली बता बेटी क्या हाल है? बोली कि माँ ये भाई है, और वो देखो सामान जो ये खुद लेके यहाँ आया है। बोला मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई। उसने जब सारे हालात बताए कि इसने मुझे बहन मान के ये सारा सामान दिया है। कहने लगे भाई धन्य है तुम। बोला कि धन्य मैं नहीं, कि पता नहीं जब इसने ये बात कही तो कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया इस चीज़ के लिए। तो इंसान के अच्छे किए हुए कर्म उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। उसके पुण्य के कर्म किए हुए जब उसके हालात खराब होते हैं या कोई कुछ उसका बिगाड़ना चाहता है उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। और जिन्होंने गुरु की शरण ली है, गुरु की ओट ली है और जो गुरु की आज्ञा में बरतते हैं और गुरु के उपदेश के अनुसार चलते हैं, गुरु का उपदेश भी उनके लिए उसी प्रकार से कवच का काम करता है कि उसको बेंध के उसका कोई बुरा नहीं कर सकता, बाढ़ भी बांका नहीं कर सकता। सतगुरु राजी सब जग रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। औरों को प्रसन्न जो करता, गुरु से द्रोह घात जो रखता, जो गुरु से द्रोह और घात जो रखता है, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। काल उनके साथ उत्पात करता है जो गुरु के साथ द्रोह और घात करते हैं, चालाकी और चतुराई दिखाते हैं। ऊपर से भले बनते हैं, अंदर में पेट में उनके काला रहता है, दगा रहता है, झूठ कपट बेईमानी। घट कपट दूर नहीं होता, भक्ति कहाँ से होगी? अरे भक्ति का मूल इंसान के हृदय में है, और हृदय में जब हमने बुराइयां बो रखी हैं तो भक्ति कहाँ से पनपेगी? जो बोओगे मोह मृग काया बसे, और कैसे उभरे खेत, जो बोवे सोई चरे। जिस काया के अंदर मोह रूपी मृग बसता है उसमें कोई फसल बोलो जो बोओगे उसी को चढ़ जाएगा। वो बिना शीश का मृगा फिरता, बोऊं बेल उसी को चरता, बिन मारे ना मृगा मरता, पच पच मरे नरेश। वो ऐसा मृगा इसके अंदर है कि बिना मारे नहीं मरता, और उसको मारने के लिए गुरु का धनुष है, वो नाम है। अब नाम की तो कमाई करना ही नहीं जानते। हम तो अपने ही दोष, अपनी गलतियां खुद ही बताते हैं
कि जी मैं ध्यान में नहीं बैठ सकता, मेरे पैरों में दर्द होता है, मैं सुमन नहीं कर सकता, और ही बात याद आती रहती हैं। क्यों आती रहती हैं कि मन पर पड़े हुए संस्कार, पिछले समय में हमारे किए हुए कर्म, हमारे सारा मन तो हमने दे रखा है संसार की बातों को। अब जिन बातों को में मन दे रखा है वही याद तो आएंगी। मन की किताब सारी भर रखी है लिख लिख के, कोई खाली पन्ना है ही नहीं। अगर उस पन्ने पर गुरु का नाम लिखना चाहते हो तो उन बातों को तो मिटाना पड़ेगा ना, उनको डिलीट करते नहीं हो, मन की किताब भरी पड़ी है। शिक्षा ले लिया करो, जब तुम्हारे फोन में सारा सब कुछ भर जाता है तो फिर तुम्हें डिलीट करनी पड़ती है, तो ही कुछ आता होगा उसमें, क्या आ जाता है वैसे भी। तो पुरानी बात जब तक नहीं डिलीट कर देते मन की किताब से, तो नाम के गुण और भक्ति की करनी नहीं की जा सकती। भक्ति का मार्ग बहुत सहज है, बड़ा सरल है, लेकिन कठिन हमने बना दिया। क्यों बना दिया? कि हमारी स्वार्थ पूर्ति नहीं होती। भक्ति अगर करना चाहते हो, सुमन ध्यान करना चाहते हो, तो इन चीजों को याद रखा करो। संग तुम्हारा बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर तुमने बुरे आदमियों का संग कर लिया, नुगरे आदमियों का, माथा भी ना देखो दुष्ट आदमी का। अब कहोगे दुष्ट की पहचान क्या? सब जानते हैं। हम तो छोटे बच्चे थे ना, चाचे ताऊ होका भरवाया करते, और होका भरते भरते वो चिलम को जो मुद्दी करते तो राख उसमें एक तो तवा होता था और एक चुगल होता था। चुगल होता छोटा, वो उसको छेद को ढकता था, और ऊपर तम्बाकू डाल के बड़ा तवा रखते थे, फिर आग डालते उसमें। तो कई बार चिलम को झाड़ते, वो छोटा था, वो खू जाता था। तो खू जाता तो पूछते क्या हो गया, क्या ढूंढ रहा है? मैं चुगल खू गया। तो कोई भी गांव में जो ज्यादा चुगली करनी है उसका नाम ले पा जाएगा। तो दुष्ट आदमी वो होते हैं जिसको सब जानते हैं। इसलिए ऐसे जो गुरुद्रोही हों, दुष्ट हों, जो नाम लेके नाम को नहीं जानते, जो चालाकी चतुराई करते हैं, दिल में कुछ बार कुछ और दिखाते हैं, ऐसे आदमी सत्संग में कामयाब नहीं होते, नहीं होते। वो चालाकी चापलूसी करेंगे, कुछ दिन के लिए कर लेंगे। अगर वो किसी तरह से किसी पद पर किसी जगह पे आ भी गए ना, वहां भी कामयाब नहीं होंगे। ये कोई राजनीति का खड़ा तो है नहीं, यहां तो करनी होगी। करनी जो इंसान करेगा उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। भक्ति पताल में करोगे, प्रगट आकाश में जाके होगी, कितनी छिपा लेना। संग अच्छा होना चाहिए, खान पान पवित्र होना चाहिए, विचार उसके शुद्ध होने चाहिए, जबान में मिठास और सत्यता होनी चाहिए। जब तक संयम होना चाहिए, मन का भी, इंद्रियों का भी, बैठने का भी, चलने का भी, बोलने का भी, सब चीजों पर संयम। जब तक ये साधना नहीं करते हो तब तक मिथ्या है कहना कि हम भक्ति करते हैं या ध्यान करते हैं या नाम की कमाई करते हैं। और ऐसा आदमी तो अगर मिल जाए ना, तो मैं कहता हूं कि करे कराएगा सब कुछ। उनकी पहचान है। उनको नुगरा किसको कहते हैं? कि न गुरु का न पीर का, किसी का नहीं, वो घर वालों का भी नहीं है, वो स्वार्थ का है। जब ऐसे स्वार्थ के लिए बहुत जीव आते हैं, ऐसे बड़ा प्यार दिखाते हैं, स्वार्थ पूरा हो जाता है, फिर डामाडोल हो जाते हैं। जो झूठी बात बनाते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति से गिर जाते हैं। नुगरे का ना देखो मुखड़ा, चाहे खान ने मिलो न टुकड़ा, चाहे काया में कितना दुखड़ा, चाहे सोमन चढ़ो बुखार, नुगरा ना मिलियो, पापी मिलो हजार, नुगरा ना मिलियो। ना नुगरे संग करिए मेला, मेला मिलाप ना करियो, ना नुगरे संग करियो मेला, उससे अच्छा मनुष्य अकेला, नुगरा करे जात का धेला, वो रह लड़न ने त्यार, नुगरा ना मिलियो, पापी मिलो हजार, नुगरा ना मिलियो। और पिछाड़ सुन लो उसकी, जय नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लखावे। नुगरा सत्संग में होगा ने, वो न्यू देखा ओड़ा सोड़ा जिस तरह उसका कुछ खू गया। क्यों? उसे बात कोई सुननी को नहीं, उसने अच्छी कौन लग गए,
कहे तो उठ के चल लेगा, उसका जी कौन लागे इन बातों में, क्यों उसे चाहिए और दूसरी बात वो खुराक उसको नहीं मिलती।